हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पढ़ रहे थे। इससे पहले दोस्तों हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी और जो एक्सरसाइज 9.2 के सारे एग्जाम्पल है वो भी देख लिए थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था दोस्तों कि अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है। अंतः विभाजन सूत्र ऐसा लिखा था x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी प्रकार के लिए y का मान भी होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दोस्तों दूरी सूत्र जो हमने दूरी सूत्र तो पहले 9.1 में देखा था, और ये देखा था जो हमारे पीछे वाला वीडियो आया था जो एक्सरसाइज 9.2 के जो सारे एग्जाम्पल किए थे वो इन्हीं के आधार पर किए थे। दोस्तों यदि अंतः विभाजन हो इंटरनल डिवीजन तब तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, और यदि बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन हो तो यहाँ इन दोनों की जगह चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। दोस्तों एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक 3,5 है, ठीक है। दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक 7,9 है। एक तीसरा कोई भी बिंदु है दोस्तों, मैं मान लेता हूं कोई बिंदु क्या होगा P, और उसके निर्देशांक है x, y। ये बिंदु P जो है वो A और B को 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे दोस्तों, लाइन इस प्रकार से लिखनी है कि माना बिंदु P कोष्ठक में लिख देंगे x, y। माना बिंदु P A B को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए अंतः विभाजन के सूत्रानुसार क्या लिखेंगे, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। अब अंतः विभाजन सूत्र कौन सा है दोस्तों, इतना बोलने के बाद हमें ये वाले दोनों के दोनों सूत्र लिख देने हैं। यहां मैं लिख देता हूं, देखिए x बराबर m1 x2 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो होता है किसके लिए, x के लिए। और y की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, उसके लिए होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर है वो हमारे एग्जाम में पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए जो भी फॉर्मूला काम में आ रहा है वो सारे लिखने हैं, तभी हमें पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब देखिए m1 m2 x1 x2 सारी जो वैल्यू है वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ देखिए क्या क्या वैल्यू चाहिए वो मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, मुझे ये वैल्यू चाहिए, एक तो x1 की, एक वैल्यू चाहिए x2 की, दो तो मान x के चाहिए। इसी के साथ में दो मान मुझे y के भी चाहिए, y1 और y2, ठीक है। दो तो x के और दो y के, कैसे हो जाएंगे देखो, ये मैं मान लेता हूँ x1, ये हो गया y1, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये x2 और ये हो गया y2, ये भी हो गए। इनके अलावा जो m1 और m2 है इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ मैं लिखूंगा m1 और यहाँ लिखेंगे m2। m1 और m2 होता है दोस्तों वह अनुपात जिसमें ये विभाजित करता है, यानी कि 2:3। ये सारी वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। ये सारे मान इन दोनों में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए x बराबर m1 का मान है मेरे पास 2 गुणा x2 का मान मैंने लिखा है 7 प्लस m2 कितना है 3 गुणा x1 कितना लिखा गया है 3 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ देखिए x बराबर 14 7 इंटू 2 14 हो जाएंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो 14 हो गए, ये 9 हो गए। अब इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 प्लस 9 हो गए 23।
23/5। आप इसको 23/5 भी लिख सकते हो और मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। अब मैं y की ओर आगे बढ़ता हूँ। y बराबर m1 का मान मैंने अभी लिखा है 2 गुणा y2, ये रहा y2 का मान 9 प्लस m2 3 गुणा y1 5 और बटे में आएगा m1 प्लस m2। 9 गुणा 2 कितने होते हैं दोस्तों? 18 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएंगे 15 बटे में 3 और 2 5। ये वैल्यू किसकी आ रही है? y की। 15 और 18 दोस्तों होते हैं 33/5। नीचे एक लाइन आ जाएगी दोस्तों कि अतः जो बिंदु P है, P के निर्देशांक, नीचे क्या लाइन लिखी जाएगी? अतः बिंदु P के निर्देशांक ये आ गए 23/5 कोमा ये आ जाएंगे 33/5। इनको दोस्तों आप इस प्रकार भी लिख सकते हो और इसको भाग लगा के मिश्र भिन्न के रूप में भी यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम इसे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2? ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत हमें यह पता चलता है कि इसमें अंतः विभाजन नहीं है, बाह्य विभाजन। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं क्या कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का नाम तो पढ़ते नहीं है और अंतः विभाजन का सूत्र चिपका देते हैं। तो दोस्तों इसमें अंतः विभाजन नहीं है, बाह्य विभाजन है। और ये पूछा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं, माना वह बिंदु कौन है? माना बिंदु P। मैं मान लेता हूं माना जो बिंदु है वो कौन है? वो है बिंदु P और जिसके निर्देशांक मैंने मान लिए x और y। ये जो बिंदु P है वह a यानी इसको माना है मैंने a 5,-2 वह बिंदु B किसको माना है? इसको। 1 से ही 1/2 को मैं लिख सकता हूं 3/2,4। मैंने लिखा है माना बिंदु P A व बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। ये मैंने माना है दोस्तों, ठीक है। अगर ये इसको 7:9 में विभाजित करता है तो अब मुझे ये लिखना होगा कि बाह्य विभाजन के सूत्रानुसार, बाह्य विभाजन के सूत्रानुसार, या लिख दो बाह्य विभाजन के सूत्र से। बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है x बराबर, एक तो होता है x1, एक होता है x2, एक होता है m1, एक होता है m2। तो पहले आएगा m1 इसके साथ x2 माइनस का चिन्ह m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये तो x की हो गया। अब इसी प्रकार से y का वैल्यू भी होता है y बराबर m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। दोस्तों अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में केवल और केवल इतना सा फर्क है, इसमें दोनों ये साइन जो है वो माइनस के आते हैं और अंतः विभाजन में ये दोनों ही प्लस के आया करते थे। अब देखिए x1 x2, यहाँ पर मेरे पास कितने प्रकार के मान हैं? एक तो x1 लिखा हुआ है, एक x2 लिखा हुआ है, यानी x के 2 मान लिखे हुए हैं। इसी के अलावा मेरे पास y के देखिए 2 मान लिखे हुए, y1 और y2। चलिए 2 मान y के भी हो जाएंगे। इसके अलावा 2 मान ये भी लिखे हुए हैं m1 और m2, यानी जो अनुपात है वो। अब देखिए x1 और x2 क्या क्या है? मैं इसको मान लेता हूँ x1, ये मान लेता हूँ y1। ये हो गया x1, ये तो प्लस का 5 है, और ये y1 जो है माइनस का 2। x2 ये हो गया, देखिए ये x2 माइनस का 3/2,
माइनस का 3/2 और y2 मेरे पास में दिया हुआ 4 और अनुपात m1 अनुपात m2 कितना दिया हुआ है 7:9। ये 7:9। ये सभी मान दोस्तों इन दोनों x और y के रूप में लिख देते हैं तो हमारे पास में ऐसा कुछ आएगा कि x बराबर पहले लिखना है मुझे m1, ये m1 इंटू x2, ये मेरे पास में x2 की वैल्यू है 3/2 प्लस आगे लिखना है m2, ये बाह्य विभाजन तो आएगा माइनस का m2 यानी 9 गुणा m2 के साथ में आएगा x1 दिया प्लस का 5 बटे में m1 माइनस m2 7 माइनस 9। ठीक है, अब यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x बराबर, अब देखिए यहाँ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 7 × 3 21 हो जाएंगे बटे में 2 माइनस 9 × 5 कितने हो जाएंगे 45। या तो आप दोस्तों इसको 21/2 लिखिए या आप इसको सीधा सा लिख सकते हो 10.5, आपकी जो इच्छा है वो आप इसको यहाँ लिख सकते हो। बटे में कितना है देखिए 7 माइनस 9 यानी बचेगा मेरे पास माइनस का 2। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ देखिए, यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और जब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा कि x बराबर, दोनों का एलसीएम लेता हूँ मैं 2 तो प्लस माइनस कुछ नहीं है, ये केवल 2। यहाँ इसका तो 21 का 21 आएगा माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 का भाग इसमें 2 बार तो 2 गुणा 45 हो जाएंगे 90। और यहाँ देखिए नीचे जो है माइनस का 2 है, मैं लिखता हूँ -2/1। ये जैसे ऊपर जाएगा तो परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा 2/1 था तो ये हो जाएगा 1/2। चिन्ह किसका इसके साथ में भी माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह। 90 माइनस के हैं, 90 किसके माइनस के, और जो 21 है वो भी किसके माइनस के। तो इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो 111 हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस का 111 बटे में 2 गुणा 2 कितने हो गए दोस्तों 4। ये तो मान आया मेरे पास में x का, इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। अब मैं मान निकालता हूं दोस्तों y का। y का मान किस प्रकार से आएगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ y बराबर m1, ये रहा m1 का मान मेरे पास में 7 गुणा y2, ये रहा y2 का मान मेरे पास में 4। ठीक है, अब m2 का मान ये रहा मेरे पास में 9 गुणा y1, ये रहा माइनस का 2 बटे में 7 माइनस 9। तो मेरे पास y की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी 7 गुणा 4 28, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 9 गुणा 2 कितने हो गए 18 बटे में माइनस का 2। तो इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, देखिए 28 और 10 38 में जैसे ही 8 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 46 बटे में 2। चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का, तो यहां से मैं लिखता हूं y बराबर, इसमें इसका भाग पूरा जा रहा है माइनस के 23। तो दोस्तों x का जो मान आया था, x का मान तो आया मेरे पास में 111 बटे में 4 और जो y है उस y का जो मान है वो y का मान मेरे पास में ऐसा कुछ आया है कि माइनस के 23। तो नीचे ही नीचे एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन में क्या लिखा जाएगा कि अतः बिंदु P के कोऑर्डिनेट, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है 111/4 कोमा माइनस के 23। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, आप 111/4 भी रख सकते हो और इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी बदल सकते हो। मिश्र भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलोगे, जैसे ये मैं 4 का भाग लगाता हूं 11 में, पहले तो जैसे 11 में भाग जाएगा तो मेरे पास भाग जाता है 2 बार। अब यहाँ देखिए कितने बच गए 3, ये लिख दिया मैंने 3। अब इसके साथ में 1 लिखेंगे। अब इसमें 31 में किसका भाग कितनी बार जा रहा है, देखिए यहाँ देखिए इस 4 का भाग इस 31 में लगाना है, 7 बार जा रहा है पहले, तो ये मैंने लगा दिया 7 बार। अब और कितने बच गए यहाँ, ये देखिए 27 तो 28 चले गए, 29 30 और 31 3, ये बटे में 4। आप उसकी जगह ये वाला भी लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार का दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये है दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण कैसे दोस्तों, ऐसा प्रश्न पढ़ करके आधे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और
क्या पूछा है। आधे विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन आधा करके छोड़ देते हैं और आगे समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और दिक्कत वाली कोई बात नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो हम जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि जो मूल बिंदु O है वो इस बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा को 1:3 में विभाजित करता है। पहले मैं इतना ही प्रश्न पढ़ता हूं, ये प्रश्न बाद में पढ़ेंगे। ये एक एक्स्ट्रा दूसरा प्रश्न है दोस्तों। देखिए कैसे, मैं मान लेता हूं, माना मूल बिंदु, मैंने क्या माना, माना मूल बिंदु O, आगे वाले जो दो बिंदु उनको A और B नाम देता हूं। ये बिंदु A -3 व बिंदु B, आगे वाला बिंदु है -3,9 को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। दोस्तों, जब विभाजन का प्रकार नहीं दिया गया हो, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन, तब हमेशा हमें अंतः विभाजन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये अंतः विभाजित करता है। तो यहां देखिए, मैं सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है अंतः विभाजन सूत्र अनुसार x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है x की वैल्यू के लिए। देखिए दोस्तों, x की वैल्यू मेरे पास में दी हुई है, क्योंकि मूल बिंदु है इसलिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। m1 और m2 का मान हमें दिया हुआ नहीं, यानी ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे, जबकि उत्तर ये आना चाहिए 1:3, इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप इसको काम में ले सकते हो। अगर आप ये काम में लेते हो तब हमारे पास x और y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या क्या चाहिए होगा, x जो है उसकी मेरे पास वैल्यू है 0, और x1 जो है, x1 का मान कितना है, देखिए ये रहा x1 का मान 1, इसी के साथ x2 जो है, x2 का मान है मेरे पास -3, तथा m1 और m2 ही है। तो आ जाएगा x बराबर, यानी 0 बराबर m1, ये लिखा मैंने m1 गुणा x2, ये रहा x2 की वैल्यू -3 प्लस m2, यानी m2 खुद ही लिखना पड़ेगा, और x1 कितना है, ओनली फॉर 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दोस्तों यहाँ भाग में इधर आएंगे तो 0 के गुणा में होकर 0 हो जाएगा। यहाँ केवल ये बचेगा m1 कितनी बार है, 3 बार, चिन्ह किसका, माइनस का, प्लस m2, ये माइनस का 3m2 इधर आएगा तो दोस्तों प्लस का हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 3m1 बराबर m2। तो m2 यहाँ आएगा तो ऐसा कुछ लिखेंगे m1 अपॉन m2, यहाँ इसकी जगह 1 बचा था, ये 3 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो मेरे पास में अनुपात आएगा 1:3। जो हमें ये दोस्तों ये बताना था कि ये 1:3 में विभाजित करता है। यानी दोस्तों हमारा आधा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब आगे वाला जो आधा प्रश्न है वो किस प्रकार से कंप्लीट होगा वो हमारे लिए समझने की बात है। प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब हम ऊपर वाले प्रश्न को भूलेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, क्वेश्चन अब इस प्रकार का हो गया कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A और B को कोई एक बिंदु P है जो 1:3 में बांटता है, तो उसके बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं एक बिंदु A है, उसके निर्देशांक 1,3, दूसरा बिंदु जो B है उसके निर्देशांक हो जाएंगे -3,9, और जो तीसरा बिंदु P है उसके निर्देशांक x, y होंगे जो इसको 1:3 में बांटता है। दोस्तों ये जो पहले वाला पोर्शन किया इसको दो प्रकार से कर सकते थे। ये जो x की वैल्यू है यहां से आप ऐसा भी कर सकते थे कि x की जगह आप x खुद रख दो, m1 और m2 जो है उसकी जगह 1 और 3 रखोगे तो यहां से x का मान आएगा 0। जब y वाला सेम ऐसा रखोगे तो y का मान भी 0 आएगा। यानी या तो आपको अनुपात काम में लेना है या फिर मूल बिंदु काम में लेना है।
जब मूल बिंदु काम में ले रहे हो तो अनुपात निकल के आना चाहिए 1:3, और जब अनुपात काम में ले रहे हो तो मूल बिंदु आना चाहिए 0:0। अभी सेकेंड पॉइंट है, बाह्य विभाजन का सूत्र काम में लेना है, और जो बाह्य विभाजन का सूत्र है वो होता क्या है, पहले वो लिखते हैं। बाह्य विभाजन के सूत्र अनुसार x बराबर m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, और इसी प्रकार से y की वैल्यू भी होती है m1y2 m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहाँ देखिए ये सारी वैल्यू लिखेंगे पहले, तो यहाँ आएगा x बराबर m1 कितना है, अनुपात 1:3 है, तो ये m1 इंटू x2 ये रहा -3, m2 3 अनुपात दिया गया था, x1 ये रहा x1 +1 बटे में m1 माइनस m2 ये लिख दिया। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा -3 इंटू 1 यानी -3 -3 बटे में 3 माइनस का और 1 प्लस का यानी -2 बचेंगे। x का मान आएगा -6 बटे -2, क्या इतना आया 3, x का मान प्लस का 3। अब y का मान ट्राई करते हैं, y का मान कुछ इस प्रकार से आएगा कि y बराबर m1 कितना है, m1 का मान है 1, y2 कितना है ये रहा 9, m2 कितना है 3, y1 कितना है ये रहा 3 बटे में m1 माइनस m2, तो y बराबर 9 गुणा 1 यानी 9, 3 गुणा 3 यानी कितने 9, यहाँ तक हो गया। बटे में ये घटाएंगे तो -2 बचेंगे, ऊपर बच गया 0, नीचे से कुछ भी बचो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अतः ए व बी को बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक या बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे 3,0। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछा जाए तो हमारे पूरे 6 नंबर मिलते हैं, जो कि हमारे 10th क्लास में एक पूरे का पूरा 1% का काम करता है दोस्तों। अब हम आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। एकदम शानदार प्रश्न दोस्तों, एकदम स्वीट सा प्रश्न है। दिया हुआ बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं दोस्तों, माना बिंदु P जो है यहां लिख देता हूं, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है x, y, वो a यानी 22, 20 व b 0,16 का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने बहुत ही इजी है दोस्तों। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं देखिए, इस प्रकार से कि x का तो निर्देशांक आता है कि x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार से y के भी निर्देशांक आते हैं, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 x2 पहले ये वाले मान चाहिए होंगे। x1 का मान है मेरे पास 22, x2 है 0। ठीक है, अब जो y है y के मान y1 y2, y1 का मान तो दोस्तों 20 और y2 का मान है 16। ये चारों मान दोस्तों इसमें रखेंगे तो x का मान तो मेरे पास इस प्रकार से आएगा कि x1 प्लस x2 बटे 2 यानी x का मान आ गया 22 बटे 2, कितना होता है 11। x तो क्या है 11। अब y का जो मान है वो क्या आता है देखिए, y1 प्लस y2, जब y1 में y2 जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए आ जाएगा 36 बटे में 2। तो y का मान आ गया दोस्तों 18। अतः
बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास में 11,18। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। इन चारों प्रश्नों में दोस्तों आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइए। दोस्तों इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुके हैं दोस्तों उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको दोस्तों लिंक नहीं मिले तो आप एक व्हाट्सएप नंबर 7742020289 इनके ऊपर दोस्तों आप अपनी क्लास लिख करके मैसेज कर सकते हैं। आपको अपने जितने भी सारे वीडियो आज तक अपलोड किए हैं उन सभी का लिंक दे दिया जाएगा। या आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिलता है तो उसका वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर है, कौन से चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन है, वो आप लिख करके भेज दीजिए, आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।